हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एंड गाइस, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो होगी चिट चैट वीडियो टाइप होगी, कोई डेली व्लॉग नहीं होगा। मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि आगे आने वाली कोई भी एक दो वीडियो मतलब ऐसी चिट चैट टाइप होगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट्स से, कुछ क्वेश्चन से जो उन लोगों को मन में डाउट्स था पूछा, और मुझे भी कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी, कमेंट का रिप्लाई इस वीडियो के थ्रू, तो मैं वो जो चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी है, डिस्कस करनी है, वो भी मैं आप लोगों को तभी बता दूँगी, है ना। तो गाइज़ बस बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। सो गाइज़, बेसिकली जो एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर लेती हूँ। कि सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा है कि आप जॉब करती हो, मतलब मेरे लिए। तो जो भी जिन लोगों के मन में भी डाउट्स है कि मैं जॉब करती हूँ क्या, तो उनके लिए है ये आंसर कि नहीं, मैं जॉब नहीं करती हूँ। और एज़ सच मैं अभी जॉब के कंडीशन में भी नहीं हूँ, और मैं जॉब के लिए एलिजिबल भी नहीं हूँ, ठीक है। ये इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मैं जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। बहुत लोगों को ये चीज़ें बताने में बहुत ऑकवर्ड लगता होगा, बट मुझे ऐसा कुछ ऑकवर्ड नहीं लगता। तो मैंने आप लोगों को जो सच है वो बता दिया कि मैं जॉब के लिए अभी कैपेबल भी नहीं हूँ, और मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ कि मैं कहीं जॉब अप्लाई करूँ तो मुझे कोई जॉब एज सच मिल भी जाए, क्योंकि मेरी स्टडी इतनी ज़्यादा नहीं है। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि BBA LLB कंटिन्यू कंप्लीट नहीं किया है। बीच में सेकंड ईयर था, आई थिंक सेकंड ईयर ही होगा, ड्रॉप कर दिया था। और उसके बाद 2020 में जब हमारी शादी फ़िक्स हो गई थी, तो सब कुछ मेरे हस्बैंड की साइड से बहुत अच्छा चल रहा था। तो ऐसा मुझे कोई जॉब की पहले भी ज़रूरत नहीं थी, मतलब जब मैं अपने घर पे थी तब भी मुझे ज़रूरत नहीं थी, और जब मेरी शादी हुई तो ज़रूरत थी ही नहीं। फिनेंस के मारे ही तो इंसान जॉब करता है ना, तो सब कुछ ठीक था। तो मैं फिर जॉब की एज़ सच मुझे नीड नहीं थी, और बस। तो अभी जॉब का क्वेश्चन रहा, तो मैं एलिजिबल भी नहीं हूँ, और मैं कर भी नहीं सकती हूँ जॉब, ठीक है, क्योंकि मेरी इतनी एजुकेशन नहीं है, तो मुझे कोई जॉब देगा भी नहीं। तो बस मैं फ़िलहाल जॉब नहीं कर रही हूँ। और हाँ, अगर कोई अब आगे की क्यूरियोसिटी हो कि हाँ मैं जॉब नहीं कर रही हूँ, तो उसका आंसर ये है कि जो सारी चीज़ें मेरी लीगली चल रही हैं, जो मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री थी, जिन्हें नहीं पता मैं उनके लिए बता दूँ, फर्म थी, बिज़नेस था, वो सब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मेरे जो ससुर साहब हैं, सब उनके अंडर में हैं। और उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड के जाने के 2 दिन मतलब दूसरे दिन फैक्ट्री की चाबी ले ली थी, ठीक है। मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री की चाबी मुझसे ले ली गई थी, मेरे ससुर साहब ने ले ली थी फैक्ट्री की चाबी। अब वो सब चीज़ें उन्होंने क्या किया फैक्ट्री में, क्या नहीं किया, वो उन्हें पता है। उन्होंने सब कुछ मशीनें भी कई बेच दी हैं फैक्ट्री की, और फैक्ट्री भी बेचने की उसमें उम्मीद में ही वो बैठे हैं। बट ये कह सकते हो कि वो जब जो भगवान की मर्ज़ी होगी वही होता है ना। तो वही सारी चीज़ें हुई हैं फ़िलहाल तो। और बाकी जैसे ही कोर्ट के डिसीज़न आ जाएँगे, मुझे पता है थोड़ा टाइम लगता है, कोर्ट के डिसीज़न इतनी जल्दी नहीं आते हैं। तो ठीक है, जब तक जैसा भी जो भी होगा, जो भी कोर्ट के डिसीज़न आएँगे, यही सारी चीज़ें हैं। और मुझे पता है कोर्ट में थोड़ा इतना जल्दी चीज़ें नहीं होती, थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब फ़्लो पकड़ती हैं तो सब आपकी सुनवाई होती भी है। और चीज़ें मैंने प्रैक्टिकली देखी है, इसलिए मुझे पता है कि ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है, साल 6 महीने, 1.5 साल भी लग सकता है, बट लीगली चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। आपको आपका पूरा हक अधिकार मिलता है। जिनको भी जिनके मन में डाउट्स था, वो चीज़ें हो सकता है क्लियर हो गई होंगी। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और इसी बहुत लोगों को ये लगता है कि आप कोर्ट केस मत करो, आपकी अभी उम्र क्या है, आपकी लाइफ है आगे पूरी पड़ी है। तो उन लोगों के लिए भी आज मैं इसी वीडियो में आंसर दे देती हूँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे पास बहुत आते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी, मतलब ऐसा नहीं है यूट्यूब पे हो, इंस्टाग्राम पे भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, किसी भी लड़की को इतना सब कुछ फेस करने के बाद, इतना बड़ा हादसा होने के बाद, कोई भी शौक नहीं चढ़ता है, कोई भी मज़े नहीं आते हैं कि वो कोर्ट केस करे, है ना, या फिर कोर्ट कचहरी जाए या पुलिस थाने जाए, है ना। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पहले भी रेडी थी, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब अपनी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा हो गया कि अगर कोई
एक होता है ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें होती हैं। तो अगर इतना लंबी चीज़ें तो कोई है ही नहीं, कोर्ट केस तो कोई बनता ही नहीं है। लेकिन अब जब क्या करें ना, कोई अपनी आदत से मजबूर है, किसी में इतना अहंकार और इतना घमंड भरा हुआ है, तो क्या कोई दूसरी पार्टी क्या करेगी? मतलब मैं क्या करूँगी बताओ आप लोग? मतलब जब कोई मुझे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठ के कोई मेरी बात नहीं सुनना चाहता, और बहुत सारे लोग हैं वेल विशर्स जो समझाते हैं कि कोर्ट केस आपकी लाइफ के लिए बेकार है, आपकी पूरी लाइफ पड़ी है। मुझे पता है ये चीज़ आप लोग मेरे भले के लिए समझाते हो, मुझे पता है। और तो और मैंने भी तो कोर्ट केस करने से पहले 100 बार चीज़ें सोची होंगी ना, आप लोग ये भी तो सोचो। मैंने सब चीज़ें सोची, मैंने सब चीज़ों पे ध्यान दिया, और मैं चाहती भी नहीं थी कभी भी कि कोर्ट केस कोर्ट की तरफ मुझे जाना भी पड़े। मैंने बहुत बार सबसे बात करने की कोशिश भी करी, जैसे मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में सब चीज़ें क्लियर करी हैं। मैंने सबको मतलब एक-एक को, ऐसा नहीं है कि मैं अपने सास-ससुर की बात कर रही हूँ। मैंने सबसे बात करने की जो जिनसे मुझे लगा कि ये समझदार हैं, है ना? मेरे सास-ससुर की तरफ से जिन्होंने मुझे जो पर्सनैलिटीज़ मुझे ऐसी लगी कुछ कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग समझदार हैं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ बात सेट सब कुछ करा सकते हैं कि कोर्ट की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने वो सारी कोशिशें भी करी। मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को एक साइड रखते हुए मैंने सबको फ़ोन भी करा, ठीक है? और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से मुझसे बात भी करी, फ़ोन पे मतलब बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, बातें भी सुनी, सब चीज़ें करी, और मुझे पक्की उम्मीद है उन्होंने मेरे ससुर साहब को भी समझाया ही होगा। लेकिन वो बोलते हैं ना, जब जिसके अंदर अहंकार घमंड भरा हो, तो वो क्या ही फिर किसी की क्यों सुनेंगे भाई, किसी की नहीं सुनेंगे वो। भगवान आ जाएँगे ना समझाने, तब भी वो ऐसे अहंकारी घमंडी नहीं सुनेंगे, किसी की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है? मतलब भगवान भी समझा देंगे, तब भी ऐसे लोग नहीं सुनते, ठीक है? तो और तो और मैं एक चीज़ और बताऊँ, जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, तो मैंने बहुत सारे लोग ऐसे मतलब एक मैं यहाँ पे उनकी बात यहाँ ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत आज तक पिंच होती है वो बात, और आज तक उस चीज़ को फ़ील बहुत बुरा लगता है मुझे उस बात का, कि जब मेरे पापा ने एक किसी को फ़ोन किया, और मतलब कोई लेडी थी, मैं तो अब उनका वो भी नहीं करना चाहती, मतलब मैं ना तो मैं नाम लूँगी, ना मैं रिलेशन यहाँ डिस्क्राइब करूँगी। बस ये समझ लो आप कि वो लेडी थी, और बस मैं उनको इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जब मेरे पापा ने उनको फ़ोन कॉल करी, सब चीज़ें, कि वो समझदार थी, है ना? कि वो समझाएँ मेरे सास-ससुर को कि कुछ किसी के घर में अगर चीज़ें ख़राब हैं, तो बाहर वाला अगर कोई समझदार व्यक्ति, हमारी निगाह में वो पहले समझदार व्यक्ति होता है, लेकिन उसके बाद उसका नज़रिया, हमारा नज़रिया जो होता है उसके प्रति, वो बदल जाता है। तो वही सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई, और बहुत कोशिश करी। मेरे पापा ने उनको एक बार ही फ़ोन किया था कि बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये बोल दिया कि तुम्हारे घर का मसला है, तुम अपने आप देखो ना, हमें क्यों इधर-उधर फ़ोन क्यों कर रहे हो, है ना? तुम्हारे घर का है, तुम अपने आप देखो, बैठ के बात कर लो ना, तुम हमें क्यों फ़ोन कर रहे हो? अरे! कोटद्वार वाले मौसा जी की मैं बात कर रही हूँ, कोई अपने इधर-उधर ना लेके जाए। उन्होंने हर बार मेरे पापा की बहुत अच्छे से बात सुनी है, और मुझे पूरा मतलब मैं बोल सकती हूँ 110% श्योरिटी के साथ कि उन्होंने मेरे ससुर साहब को बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छी राय दी होगी। लेकिन वही बात है ना, जब किसी को नहीं सुनना, तो वो क्यों सुनेंगे? अहंकार, घमंड है, वो तो फिर समझदार लोगों की क्यों सुनेंगे? तो बात रही कि घर में सेटल डाउन करने की, तो वो सारी चीज़ें मैं बहुत पहले ट्राई कर चुकी हूँ। मेरे पापा सबको बैठ के मतलब माधव के, मैंने जैसे पहले भी बताया कि एक कज़िन ताऊ जी हैं माधव के, रियल नहीं कज़िन हैं, मतलब कोई रियल पे उधर ट्रैक पे ना जाए। तो जो माधव के कज़िन ताऊ जी हैं, बट मैंने माधव के सामने, माधव मतलब उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे, तो मुझे पता था, मैंने अपने पापा को बोला था कि आप उनसे बात करो, क्योंकि माधव ने काफ़ी चीज़ें मुझे उनके बारे में बताया हुआ था कि ऐसा-वैसा, मतलब कि वो चीज़ें परिवार में सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने अपने पापा को उनके बारे में बताया, मेरे पापा ने उनसे फ़ोन पे बात करी, और उनकी आदत इतनी अच्छी है, इतने अच्छे हैं, भगवान उनका भला करे, और कि उन्होंने जैसे ही सारी चीज़ें सुनी, वो तुरंत मेरे घर पे आए,
और बैठ के बात करी उन्होंने मेरे पापा से। और उन्होंने भी बस क्या कोई बार कितना कोई समझा लेगा ना, जब दूसरा इंसान नहीं समझने को तैयार, तो कोई कितना भी बड़ा समझदार इंसान हो, तजुर्बे वाले इंसान हो, वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। और लाइट भी गई। तो सब जगह बात करी थी, ऐसा नहीं है कि हम सीधा कोर्ट कचहरी चले गए, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो फ़िलहाल मैं ज़्यादा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रही है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, मैं शॉर्ट शॉर्ट में सब चीज़ें आप लोगों को बता देती हूँ। तो